ये मतलब आजकल अवाम ने अपने ईमान को अपने जरखरीद गुलाम समझ रखा है। वो चाहते हैं कि मौलवी हमको सलाम करे, आलिम हमको सलाम करे, हम नहीं सलाम कर सकते क्योंकि हम उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, हम उनसे बड़े हैं, हमने उनको रखा है, वो हमारे बाप के गुलाम है, वो हमको सलाम करेगा, हम हमको क्यों सलाम करेंगे? ये आज लोगों के नजरियात है। मेरे भाइयों, हमको बताइए क्या इस दुनिया में मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हस्ती है इस दुनिया में? कोई नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये, अल्लाह के नबी जब गलियों से गुजरते, अल्लाह के नबी जब गलियों से गुजरते, जब नौजवान मिलते तो आप नौजवान को सलाम किया करते थे, आपको बूढ़े मिलते थे अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को आप सलाम करने में पहल किया करते थे। हत्ता कि आपको जब बच्चे मिलते थे आप छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। मेरे भाइयों, मेरे नबी इतने बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया और ये नहीं कहा कि हम तो बड़े, हम नबी हैं, पैगंबर हैं, हम इनको सलाम क्यों करेंगे? आज तुम्हारी क्या औकात है? तुम जो है ये समझते हो कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम दौलत वाले हैं, हम जो है गांव में हमारा सबसे बड़ा सिक्का चलता है तो लोग हमारे आगे आगे झुक जाएं, हमको सैल्यूट ठोके, हमको सलाम ठोके, हम नहीं सलाम करेंगे। हम 50,000 मंथली कमाते, इसको सलाम करेंगे, 10,000 की मौलवी जो कमाता है कौन, उसको सलाम करेंगे। ये आज नजरिया है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? रद्दुस सलाम। सामने वाला जब कोई मुसलमान सलाम करे तो सलाम का जवाब दिया जाए। उसने बताया कि जब किसी मुसलमान से मिलो तो सलाम करते हुए मुलाकात करो। और इसका कितना बड़ा फायदा है। मशहूर साहबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए, जब उनकी उम्र 60 के प्लस हो गई, उनका एक सागिर था जिनका नाम था हजरत तुफैल। वो तुफैल बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर मार्केट में जाते और मार्केट में इधर उधर घूमते और घूमने के बाद फिर वापस आ जाते। और मैंने ऐसा कई बार देखा। मैंने पूछा, ऐ सहाबी रसूल, क्या मामला है? आप रोजाना बाजार जाते हैं, आप रोजाना मार्केट जाते हैं, आप कोई सामान खरीदते नहीं हैं, कोई सामान बेचते नहीं हैं और आप इधर उधर घूमते हैं और घूमने के बाद फिर घर वापस आ जाते हैं। क्या माजरा है? क्या वजह है? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं, ऐ तुफैल, तुमने देखा होगा जब मैं अपने घर से मदीना की गलियों में निकलता हूँ तो मदीना की गलियों में सन्नाटा नजर है, मुझे कोई आदमी नजर नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि ये सारे के सारे लोग बाजार में गए होंगे, ये सारे के सारे लोग मार्केट में गए होंगे। मैं बाजार जाता हूँ। ऐ तुफैल, तुमने देखा होगा कि मैं बाजार जाने के बाद जब मैं किसी कस्टमर से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ, जब मैं किसी दुकानदार के पास से गुजरता हूँ तो सलाम करते हुए गुजरता हूँ, जब मैं किसी बड़े से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ, जब मैं किसी छोटे से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ। हजरत तुफैल कहते हैं, हाँ मैंने ऐसा देखा है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, ऐ तुफैल, बस यही माजरा है, यही वजह है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाजार आकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाम करके अपने नामा या माल के अंदर नेकियां जमा करूं। अल्लाह अकबर। हम तो आज सलाम सिर्फ उनको करते हैं जिनसे हमें फायदा होता है, जिनसे हमें कुछ लेना देना होता है, जिनसे कुछ हासिल करना होता है, या अपने मयार के लोगों को सलाम करते हैं। अमीर को सलाम कर रहा है, गरीब अगर सलाम करते उसका जवाब भी नहीं। फिर भाई ये क्या है? ये आज लोगों के अंदर अनानियत किस तरीके से भरी हुई है। इस्लाम समानता का दर्श देता है, तो ये हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर, जब सामने वाला कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब दिया जाए। यहाँ तक के इस्लाम कहता है, हत्ता इदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह। यहाँ तक कि जब तुम अपने घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम करते हुए अंदर जाओ। घर में दाखिल हो तो सलाम करते हुए जाओ। आज घर में सलाम करते हुए कौन दाखिल होता है? घरों में दाखिल होता है तो मैं अपने आइडिया के मुताबिक बता रहा हूँ कि लोग जो अपने अपने घरों में दाखिल होते हैं कैसे दाखिल हो रहे हैं। कोई घर में जा रहा है तो हेडफोन लगा के जा रहा है, कोई घर में जा रहा है तो एकदम सीटी बजाते इस तरीके से घर में, कोई जा रहा है तो शोर शराबा कर हो इस तरीके से, कोई जा रहा है तो गाना गाते हुए जा रहा है,
जा रहे हैं इस तरीके से घर में घुस, ये तमाम तरीके गलत हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता फैदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह, जब तुम घर में दाखिल हो अपने घर में तो सलाम करते हुए जाओ, किसी के घर में जाओ तो दस्तक तो सलाम करते हुए अंदर दाखिल हो मेरे भाइयों। और इसका कितना बड़ा फायदा, अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो 10 ने किया, रहमतुल्लाह बढ़ा दे तो 20, व बरकातहू बढ़ा दे तो 30 ने किया, नामा अमाल कितने ने किया ही नहीं किया, लिखती चली जाएंगी, आप जितने सलाम करते चले जाएंगे। तो पहला हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर सलाम का जवाब दिया जाए। नंबर 2, अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इयादतुल मरीज, जब तुम्हारे गांव के अंदर तुम्हारे मोहल्ले के अंदर जब कोई बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाना, उसकी मिजाज